वेलकम क्लास 10 टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं सम ऑफ nth टर्म्स के। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से हमको स्टार्ट करना है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। पहली n टर्म्स का सम निकालना है। तो S7 हमको दिया हुआ है कितना, S7 इज़ इक्वल्स टू 49 and S17 is equals to 289. So S7 का जो सम दिया है उससे हम A और D की इन दोनों इक्वेशंस को बना के A और D निकालेंगे। तो 7 इज इक्वल्स टू ये 49 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 7/2 ब्रैकेट 2A प्लस 6D। क्या हो जाएगा 2A प्लस 6D। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 इज A प्लस 3D इज इक्वल्स टू हमारे पास 7 आ जाएगा। नाउ सेकेंड इक्वेशन हम सेटअप करेंगे इस तरीके से। S17 हमारे को दिया हुआ है कितना 289। कितना दिया है 289। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 289 इज इक्वल्स टू 17/2 ब्रैकेट 2A प्लस 16D। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन के आएगी A प्लस 18 A प्लस 8D। क्या A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 17, राइट। A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 17। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम A और D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। So A plus 3D is equals to 7 and A plus 8D is equals to 17. Now minus 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 ये आ गया 0 और 8 3 minus 8 minus 5 and is equals to minus 10। तो D is equals to 2 आया। D की वैल्यू कितनी आई 2। पुट करेंगे A की वैल्यू निकालेंगे तो A प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7। तो A इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1। तो 1 आंसर ये आ गया। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर इसमें हम आगे निकालेंगे सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए जनरल टर्म फॉर्मूला में हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारे पास n टर्म्स का सम आ जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। n/2 ब्रैकेट 2 इंटू 1 वैल्यू रखेंगे प्लस n-1 इंटू 2, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 देन n/2 ये आ जाएगा n/2 इंटू 2n। सो 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। सो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP। A1 A2 AN एक AP बना रहे हैं वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN इज इक्वल्स टू 3 + 4n। तो इसमें हमको फर्स्ट 15 टर्म्स का, इस जनरल टर्म से फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। तो A1 इज इक्वल्स टू 3 + 4 इंटू 1 तो 7 आ गया। A2 इज इक्वल्स टू 3 + 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 + 8 इज इक्वल्स टू 11 आ गया। A3 इज इक्वल्स टू 3 + 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 + 12 इज इक्वल्स टू 15 आ गया। Now A4 is equals to 3 + 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 3 + 16 इज इक्वल्स टू 19 आ गया। सो इस तरीके से ये वैल्यूज़ आ गई। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस सबके सेम आएंगे। 11 - 7 इज इक्वल्स टू 4, देन 15 - 11 इज इक्वल्स टू 4। नाउ 19 - 15 इज इक्वल्स टू 4। इस तरीके से हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको n/2
इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 हो जाएगा 15/2, 2 × 7 प्लस 15 - 1 × 4, तो 15/2 × 14 प्लस 56। नाउ इसको प्लस करेंगे तो 15/2 × 70, तो 15 × 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 ये आंसर आ गया। क्या आ गया? 525 ये आंसर आ गया। अब हमको निकालना है क्या है? 15 टर्म, ये 15 टर्म्स का सम है। अब इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में बोला गया है an इज इक्वल्स टू 9 - 5n, तो a1 विल बी इक्वल टू 9 - 5 × 1, तो इट इज इक्वल्स टू 4। a2 इज इक्वल्स टू 9 - 5 × 2 इज इक्वल्स टू 9 - 10 इज इक्वल्स टू -1। नाउ a3 इज इक्वल्स टू 9 - 5 × 3 इज इक्वल्स टू 16। तो अब हमको इसमें स्टार्ट करनी है, इसमें निकालनी है नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स फर्स्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे 15/2 ब्रैकेट 2 × 4 प्लस 15 - 1 × -5। कॉमन डिफरेंस क्या है? -5 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 15/2, देन 8 + 14, 8 + 14 ब्रैकेट में -5, ये आ गया। तो 15/2, देन ब्रैकेट में 8 - 70। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 15/2 दैट इज़ इंटू -62, सो इट इज़ इक्वल्स टू 15 × -3। सो 15 × -3 सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा -465 आंसर। क्या आएगा? -465 आंसर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में, जिसमें बोला है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ इन AP is 4n - n square, what is the first term? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly find the third, the 10th and nth terms. So हमको इसमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो हम इसका जनरल टर्म देखेंगे। तो जनरल टर्म हमको दिया है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू 4n - n स्क्वायर, राइट। अब हम इसको सम फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो a इज इक्वल्स टू s1 होगी, तो वो होगी 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 3 आंसर। अब दो टर्म्स का सम निकालेंगे तो दो टर्म्स दूसरी टर्म, तो ये आ जाएगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 8 - 4 इज इक्वल्स टू 4। तो सेकेंड टर्म, दो टर्म्स का सम ये आ गया। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम दूसरे दो टर्म्स का सम में से एक टर्म का सम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई a2 इज इक्वल्स टू 1। क्या आ गई हमारे पास सेकेंड टर्म? a2 इज इक्वल्स टू 1। तो a2 इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ गई, तो d इज इक्वल्स टू आएगा a2 - a1, राइट। तो a2 कितना है? 1, ओके। तो a2 - a1 दैट इज इक्वल्स टू 1 - 3 इज इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया? -2 आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे आगे की चीज़ों के लिए। तो an इज इक्वल्स टू a + n - 1 × d, दैट इज़ जनरल टर्म। तो हम इसमें 3 + n - 1 × -2 करेंगे, तो हमारे पास सॉल्व करके 5 - 2n आएगा। क्या आएगा? 5 - 2n। सो इधर से हम a3 इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करेंगे 5 - 2 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 5 - 6 इज इक्वल्स टू -1, राइट। सो a10 हमको निकालना है, तो a10 भी सिमिलर इसी तरीके से निकाल लेंगे। 5 × -2, ओके, -2 × 3 सॉरी 10, देन
माइनस इज इक्वल्स टू 5 माइनस 20 दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस 15। तो हमारे पास जो जो पूछा था सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर दी हैं। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म हमारा 4 आ गया, देन इसमें पूछा सेकेंड टर्म हमारी 1 आ गई, 10th टर्म और nth टर्म हमने ये निकाल ली 1 और माइनस 15, और जनरल टर्म्स 5 माइनस 2 है हमने निकाल लिया सॉल्व करके। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है जो कि 6 से डिविजिबल हो। तो 6 से डिविजिबल होने वाले पहले 40 इंटीजर्स हमको निकालने हैं। तो 6 से डिविजिबल कौन से होंगे, 6, 12, 18, 24। सो a इज इक्वल्स टू तो 6 आ गया और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6। सो हमें सम ऑफ 40 टर्म्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, सम ऑफ 40 टर्म्स निकालने हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 40/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6, ये आ गया। तो 20 फिर ब्रैकेट में 12 प्लस 39 इंटू 6, ये सॉल्व कर लिया। देन आंसर आ जाएगा 20 इंटू 246, सॉल्व करके आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4920। क्या आंसर आया, 4920। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। वह 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का सम क्या होगा। तो 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 विल बी 8, 16, 24, 32। तो a इज इक्वल्स टू 8 और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8। ओके, अब इसमें हमको सॉल्व करना है सिंपली सम ऑफ n टर्म्स रख के। तो n/2 फॉर्मूला दैट इज 15/2 ब्रैकेट 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 15/2 इंटू 128। इसको कैंसिल करेंगे, 15 इंटू 64 आएगा। 15 इंटू 64 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आगे का आंसर आ जाएगा 960। हमारे पास इनका प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि हमारा सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 है। ओके, नाउ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5 और लास्ट नंबर होगा 49। क्या होगा, 49। सो 49 को हम लिखेंगे 49 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर से हम सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल्स टू 25 आ जाएगा। नाउ सम ऑफ n टर्म्स इसमें पहली और लास्ट टर्म दी हुई है तो दैट इज़ 25/2 और ब्रैकेट में a प्लस l मतलब 1 प्लस 49। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25/2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 625। ये हमारा आंसर आ गया। सो ये है पहले 50 से लेकर के जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकेंड डे। जितना जितना कंस्ट्रक्शन डिले होगा उतना उतना ये पेनल्टी चार्ज होगा। सो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इट हैज़ डिलीटेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर उसने 30 दिन काम डिले किया है तो उसको पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी, तो a इज इक्वल्स टू 200 है और कॉमन डिफरेंस होगा 250 माइनस 200 मीन्स कि इट्स ₹50। ओके, नाउ पेनल्टी, अब इसमें हम सम ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे दैट इज़ 30/2
ब्रैकेट में 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50। ओके, सो ये आ जाएगा 15, देन ब्रैकेट 400 प्लस 1450, देन इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू इसका सम 15 मल्टीप्लाइड बाय 1850, then answer is 27750. Therefore, the contractor has to pay 27,750 as penalty. Now, question number 16 is a sum of rupees 700 is to be given cash prizes to the students. 700 रुपये का सम कैश प्राइज के रूप में स्टूडेंट्स को दिया गया ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए. इफ़ ईच प्राइज इज़ ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज. तो एक प्राइस की कॉस्ट हमने P मान ली, तो सेकेंड प्राइस की कॉस्ट P माइनस 20 हो जाएगी, थर्ड प्राइस की कॉस्ट P माइनस 40 हो जाएगी. राइट, अब हमको हमारे पास क्या है, A इज इक्वल्स टू P है एंड D इज इक्वल्स टू माइनस 20. तो A इज इक्वल्स टू P है और D इज इक्वल्स टू माइनस 20 है. अब इसको सम ऑफ एन टर्म्स में रख के हम सॉल्व कर लेंगे. तो ये आ जाएगा 7/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 700. इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा A प्लस 3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 100. फिर इसको सॉल्व करेंगे A इज इक्वल्स टू 160. तो ये हमारे पास आंसर आ गया 160, फिर 140, फिर 120, माइनस करते जाएंगे तो इसका हमको प्राइजेस की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. एक स्कूल में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ट्रीज प्लांट कर रहे हैं. इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन of each class will plant will be the same as the class in the which they are studying. तो जिस क्लास में जैसे बच्चे स्टडी कर रहे हैं उतने ही पौधे वो लगाएंगे. सो अ सेक्शन ऑफ क्लास वाज फर्स्ट विल प्लांट ए 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास, इस तरीके से हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं. तो कितने ट्रीज लोग प्लांट करेंगे, तो फर्स्ट क्लास के 1, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5. कॉमन डिफरेंस यहाँ तक 12 तक जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1. नाउ इसमें सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लेंगे, दैट इज़ 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 1. ओके, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 2 प्लस 11, सो आंसर आ जाएगा 6 इंटू 13, दैट इज़ कॉल्ड 78. क्या आंसर आ जाएगा, 78. अब 78 को हमको 3 से इंटू करना है, तो 3 इंटू 78 हम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 सेक्शन है हर क्लास के, तो 234 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा. फिर है क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 है, अ स्पाइरल इज़ मेड अप ऑफ सक्सेसिव राउंड्स. एक स्पाइरल जो है वो सक्सेसिव राउंड्स का बना हुआ है विथ सेंटर्स अल्टरनेटली 8A and B, starting with center 8A of radius 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter. So with what is the total length of spiral made up of 13 consecutive circles. अब 13 consecutive circles से जो स्पाइरल बना है वो उसमें उसकी लेंथ क्या है. तो सबसे पहले हम इनकी टर्म्स निकालेंगे. फर्स्ट जो टर्म होगी वो आ जाएगी π/2 सेंटीमीटर. कैसे आ जाएगी, पाई इंटू 0.5, तो वो सरकमफ्रेंस आ जाता है सेमी सर्कल का. ऐसे ही L2 आ जाएगी हमारे पास पाई सेंटीमीटर. देन L3 आ जाएगी हमारे पास कितना, 3π/2 सेंटीमीटर. उसके बाद ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारे पास A इज इक्वल्स टू π/2 आ जाएगा और D इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करके आएगा
पाई माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। क्या आएगा? पाई अपॉन 2। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सम ऑफ टर्म्स निकालने के लिए तो हमको सम ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 13 है, तो 13 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 पाई अपॉन 2 प्लस 13 माइनस 1 पाई अपॉन 2 देन ब्रैकेट क्लोज देन स्क्वायर ब्रैकेट। सो आंसर आएगा 13 अपॉन 2 पाई प्लस 12 पाई अपॉन 2, ये ब्रैकेट क्लोज। सो 13 अपॉन 2 इंटू 7 पाई, क्या 7 पाई। सो आंसर आएगा 91 पाई अपॉन 2। सो इसको सॉल्व कर लेंगे। 91 इंटू 22 अपॉन 2 इंटू 7, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 13 इंटू 11। 13 इंटू 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 143। क्या आ जाएगा? 143। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next to it, 18 in the next and so on. So एक एक log क्या है? घट रहा है। तो जैसे ये क्या है? 20 then 19 then 18। सो 19 माइनस 20 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। अब हमको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए सम टर्म्स हमको दिया हुआ है तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो 200 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, फिर ब्रैकेट में 2 देन 20 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1। सॉल्व कर लो तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी n स्क्वायर माइनस 41 n स्क्वायर माइनस 41 प्लस 400। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे, तो n माइनस 16 और n माइनस 25 आंसर आ जाएगा। तो इसमें से एक इसका आंसर होगा a इक्वल्स टू -4, तो इसमें से एक इसका आंसर आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 25 या फिर n इज इक्वल्स टू 5। तो 16th रो इज़ 5, नंबर ऑफ लॉग्स इन 25 रो इज़ नेगेटिव। सो 16th वाला क्या होगा? हमारा आंसर आएगा। ओके 16 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग में एक बकेट रखी गई है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन। पहली पोजीशन से 5 मीटर है, फिर नेक्स्ट थोड़ा दूर और 3 मीटर, फिर 3 मीटर, ऐसे करके 3-3 मीटर की डिस्टेंस उसमें प्लस होती जाएगी। तो कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन इट, रन्स बैक, पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर दूसरा पोटैटो उठाएगा, फिर उसको बकेट में डालेगा, फिर तीसरा उठाएगा। सो इसमें व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैड टू रन। टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर को कितना रन करना है? तो a इज इक्वल्स टू 5 है, देन d इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। देन इसमें हम लगाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देन इसको सॉल्व करेंगे 10 अपॉन 2, देन ब्रैकेट में 2 इंटू 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 3, 10 माइनस 1 इंटू 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 10 प्लस 9 इंटू 3, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू 37, 5 इंटू 37 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 185। क्या आंसर आएगा? 185 हमारे पास आंसर आ जाएगा। हो गया ये सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20 भी। सो इस तरीके से ये हमारा सम ऑफ nth टर्म्स 185 आंसर आ गया। सो टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस रन थ्रू आने का फिर जाने का, तो 185 इंटू हम 2 कर देंगे,
तो ये आ जाएगा 370। तो टोटल डिस्टेंस उसको 370 मीटर रन करना है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, इसमें हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जाते जाते आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहेंगे। टिल देन बाय बाय।